नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और आपका बच्चा किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो फिर ये खबर आपको ध्यान से सुननी चाहिए। ये खबर आपको बताएगी कि आपका बच्चा कितना सुरक्षित है। ये खबर आपके बच्चे के भविष्य से जुड़ी हुई है। एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। 27 अगस्त को देश की राजधानी दिल्ली के नांगलोई इलाके में एक सरकारी स्कूल में ऐसी ही घटना घटी जो सोचने के लिए मजबूर करती है कि आखिर इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कितने सुरक्षित हैं। जी हाँ, ये घटना 27 अगस्त की है। रोज की तरह स्कूल शुरू होता है, कक्षा शुरू होती है और कक्षा नवीं की छात्रा के सर पर चलता हुआ पंखा उसके सर पर गिर पड़ता है। वो बच्ची बुरी तरह से घायल हो जाती है। साथ में बैठने वाले एक दो बच्चों पर भी हल्की चोट जो है वो लगती है। एक बच्ची के चेहरे पर स्क्रैच आ जाता है। लेकिन उस बच्ची की हालत आप समझिए, जिसके सर पर चलता हुआ पंखा गिर पड़ा। इस बच्ची को नांगलोई के ही एक स्थानीय अस्पताल सोनिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां ये बच्ची जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और ये बच्ची अभी आईसीयू में है। अब ये मामला तूल पकड़ चुका है और ये मामला सियासी रंग भी ले चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरा है। दिल्ली को और देश को जान करके बहुत दुख होगा कि दिल्ली की स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची के ऊपर चलता हुआ पंखा गिर गया। नांगलोई की वो बच्ची इस समय अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रही है। अभी भी उसकी स्थिति चिंताजनक है। ठीक 2 मिनट पहले भी मेरी वहां उपस्थित लोगों से बात हुई है। लेकिन सवाल उठता है कि ये पंखा गिर क्यों जाता है, ये गिरने का सिलसिला ऐसा क्यों चल रहा है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल गैंग का चरित्र तो गिर ही रहा है, बच्चों के ऊपर पंखे गिर रहे हैं। अभी तो किसी दिन यह भी समाचार आ सकता है कि स्कूल का आधा हिस्सा ही गिर गया। कई ऐसे स्कूल हैं जो मैं विजिट करके भी आपके सामने खड़ा हूं। सर्वोदय कन्या विद्यालय, मलकागंज का विद्यालय ऐसा ही है, कोई जाकर के देख ले। और ऐसे ऐसे कम से कम 400 विद्यालय हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। पंखा क्यों गिर रहा है, अगर इसका छोटा सा हम आपको डिटेल्स दें तो शायद आपको याद आए, हमने एक केस किया है। हरीश खुराना ने, प्रवेश वर्मा ने, नीलकांत बख्शी, ये सब लोग इसमें कंप्लेनेंट है। और हमारी उस कंप्लेन को लोकायुक्त महोदय ने भी माना कि इसमें गड़बड़ी है और चीफ सेक्रेटरी से जांच की रिपोर्ट मांगी गई है। तो रही पॉलिटिशियंस की, सियासतदानों की, भाजपा के लोग क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग क्या कहते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि लोग इस विषय में क्या कहते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे क्या कहते हैं, अभिभावक क्या कहते हैं। आइए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप जो स्कूल के अंदर जो आपको सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही हैं, उससे खुश हैं? बहुत सुविधाएं आपके स्कूल में हो गई हैं? संतुष्टि प्राप्त है। कैसी संतुष्टि प्राप्त है? फैसिलिटीज की। क्या फैसिलिटीज है? बहुत पानी पीने, ठंडा पानी की। आपकी क्लासें एसी हो गई हैं क्या? आपके क्लास स्कूल में एसी लगा हुआ है क्या? नहीं सर, क्लास में नहीं लगा, प्रिंसिपल रूम में लगा है। प्रिंसिपल रूम में एसी लगा हुआ है। हाँ। लाइट और कभी आपके यहाँ पे एसी नहीं लगा हुआ है? नहीं। अच्छा, तो आपकी क्लासें एसी हो गई हैं, स्मार्ट बोर्ड लग गए हैं आपकी क्लास में? नो सर, है? नो। नहीं, ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड है। यस, अच्छा, क्या टूटे हुए हैं? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ है। अच्छा, आपकी क्लास में एसी नहीं लगे, पंखे वगैरह लगे हुए हैं? पंखे लगे हुए हैं, वो भी आगे लगे हुए हैं, पीछे हवा नहीं आती। पीछे हवा नहीं आती। तो वो सिर्फ यही कहते हैं कि मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री है, दूसरे किसी शिक्षा मंत्री का लोगों को नाम ही नहीं पता। तो क्या पढ़ने जाते हैं उनके पूछो कि अभी भी थोड़ी कंडीशन ये है कि आपके सामने बताया कि बोर्ड टूटा हुआ है। स्कूल में सिर्फ एक पंखा रूम में लगा हुआ है, पीछे इस बच्चों को हवा नहीं लगती। समस्याएं भी बहुत हैं। तो फिर डेवलपमेंट कहाँ हुआ सर?
पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ। नहीं, ये कहते हैं कि एसी लगा दिया, कुछ नहीं क्लासेस लगा। के अंदर एसी लगा दिए गए हैं, नहीं, सभी नहीं, क्लासेस बाहर- स्मार्ट बना दी गई हैं। प्राइवेट स्कूल के सामने जो है, प्राइवेट स्कूल भी जो है वो सरकारी स्कूलों के सामने नहीं टिकते हैं। ऐसा नहीं है, बाहर नई टाइल लग गई है, बस नई बाहर टाइलें लगा दिया है, अंदर जाके देखो क्या है वहाँ। यानी आपको लगता है कि ये सिर्फ प्रचार प्रसार और विज्ञापन है? बस विज्ञापन तो सबसे ज़्यादा विज्ञापन है, हाँ। हकीकत स्तर पर जाके देखो तो कुछ और है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेशक अपनी शिक्षा व्यवस्था का देश और दुनिया भर में ढिंडोरा पीट रहे हों, आपको टीवी विज्ञापनों में, आपको अखबारों में, आपको सड़क किनारे लगी हुई होर्डिंग्स में इस शिक्षा में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हों वो दिखाई दे रहे हों। आपको हो सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स, जिसका दिल्ली के मुख्यमंत्री विदेशी मीडिया में छपी हुई खबरों का बेशक दम भरते हुए दावा करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन नांगलोई में जिस प्रकार की घटना घटी वो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में जो दिल्ली सरकार क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का दम भरती है उस पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा करती है कि आखिर गरीब के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो कितने सुरक्षित हैं।